तो गाइस क्या होता अगर इसागी ओजी कभी ब्लू लॉक को ज्वाइन नहीं करता? क्या ब्लू लॉक का यहाँ पर क्या स्टेटस होता? क्या वो ब्लू लॉक सरवाइव भी कर पाता? आज मैं इस पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वैसे भी अभी यहाँ पर चैप्टर्स तो हर वीक आते हैं, तो कितना बोर होते हैं यार, कब आएगा कब आएगा। उससे अच्छा सोचो क्यों ना यहाँ पर कोई ऑफ टॉपिक निकाल के बात करूँ। एंड किसी ने सजेस्ट किया था तो मैं ला दिया हूँ ये वाला टॉपिक। एंड चलिए इस वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आपको ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड या इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसागी योइची जो स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया था एक नॉर्मल सा एवरेज सा बंदा, जो यहाँ पर अपने फुटबॉल खेलने का उसका ड्रीम रहता है, उसको एकदम सॉकर प्लेयर बनने का बस सपना रहता है। लेकिन आगे जाके इस बंदे की कितनी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। बंदे का सबसे ज़्यादा जो क्रेजी लगता है वो है इसका ईगो। एंड कितना ज़्यादा उन लोगों को ट्रामेटाइज करता है एंड कितना ज़्यादा लोगों को ट्रिगर करता है वो तो आप लोग पहले से ही जानते ही हैं। तो क्या होता अगर ये बंदा कभी ब्लू लॉक को ज्वाइन ही नहीं करता? तो इसी से रिलेटेड चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्लू लॉक की शुरुआत में हमें इसागी योइची का यहाँ पर स्टार्टअप हुआ था, जहाँ पर वो बंदा यहाँ पर अपने ये टीममेट को यहाँ पर बॉल पास कर देता है। एंड उसके बाद से बंदे का यहाँ पर करियर का यहाँ पर नल्ले लग जाते हैं, आप लोग जानते हैं इसके बाद बेचारा कितना रोया था। एंड उसी के साथ साथ बंदे को यहाँ पर आखिर में ऑफर मिला था ब्लू लॉक ज्वाइन करने का। लेकिन अगर यहाँ पर जो आनरी या फिर ईगो रहता है वो यहाँ पर ब्लू लॉक के लिए है ना, जो ऑफर रहता है वो इसागी योइची को भेजता ही नहीं। या मान के चलिए कि उसको भेजा भी होता है, लेकिन वो फर्स्ट वाला जो क्लास रहता है ना, जिसमें किसी को फुटबॉल मार के ना पास करना रहता है, अगर उसमें इसागी योइची धरा जाता एंड उसके बाद वो निकला जाता तो उसके आगे क्या होता? सबसे पहली बात कि अगर जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होता ना, तो पहली बात तो कि अपना इसागी योइची जब यहाँ पर आउट हो जाए तो यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर कीरा पास कर जाता है। यस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीरा सिर्फ इस वजह से यहाँ से आउट हुआ था बिकॉज उस पूरे के पूरे रूम में ना कीरा ही है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट से मतलब आप लोग जानते ही हैं इसागी योइची को किससे सबसे ज़्यादा लगाव रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट को बीट करने का। एंड अगर वो इसागी योइची नहीं होता तो कभी कीरा को यहाँ पर कोई टारगेट ही नहीं करता एंड अपना कीरा इजीली यहाँ पर पास कर जाता। वो तो हम लोग को एक तरफ पता नहीं है कि कीरा की कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज, कितने ज़्यादा उसके यहाँ पर ये स्किल्स हैं। एंड वो तो मे भी हम लोग को आगे जाके पता चल सकते हैं, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर स्पॉयलर्स मिले हुए हैं। तो या इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्शन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ मिलता है ना वो होता है टीम जेड कभी भी यहाँ पर एक सिंगल मैच भी नहीं जीत पाता। आप लोग जैसे कि जानते हैं टीम जेड कभी भी यहाँ पर अच्छा क्यों ऐसे जीत नहीं पाता। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि बिकॉज उन लोग के यहाँ बीच में कोई भी केमिस्ट्री थी ही नहीं। यहाँ के स्टार्टिंग के 2 मैच तो वो लोग ईजिली हार रहे थे, बारो वाला मैच एंड ऑलमोस्ट वो वाला एंड निको वाला मैच भी वो लोग हार जाते हैं अगर इसागी योइची बीच में नहीं पड़ता तो जब इसागी योइची ने इन लोग को पूरा का पूरा यहाँ पर यूनाइट करने के लिए नहीं है तो बेसिकली ये लोग हारते ही। एंड उसके बाद जो यहाँ पर वानिमा ब्रदर्स वाला जो मैच था ना डब्ल्यू वाले टीम से, उसमें भी ये वाला टीम हार जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो वाला टीम को कैरी किया था इसागी योइची और चिगरी ने। एंड यहाँ पर ये पॉइंट बनता है ना कि जब अगर इसागी योइची इसमें प्रेजेंट नहीं होता तो चिगरी को कोई ट्रिगर करने वाला होता ही नहीं एंड उसको कोई भी रियलाइज नहीं करवाता कि सॉकर उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ पर जो भी ऊँची अपने पैर के बारे में जो भी वो इतना डरता था वो उसका कभी होता ही नहीं। एंड इस वेरी पॉइंट पे ना अपना चिगरी रहता है ना, वो कभी भी अपना फुल पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं करता। एंड जब अनलॉक नहीं करता तो उसको वहाँ पर ट्रेन नहीं करता एंड ट्रेन नहीं करता तो वो ईजिली डिस्क्वालीफाइड हो जाता बिकॉज उसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो अपना स्पीड ही है। तो इस वजह से मेरे को हाईली लगता है ना कि अपना चिगरी कभी भी यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्शन से आगे निकल ही नहीं पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब ये फर्स्ट सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर ये लोग हाईली यहाँ पर चांसेस बनता है ना कि ये लोग नागी और रिया वाला टीम है ना, उन लोगों को तो कभी जिंदगी में बीट ही नहीं कर पाते बिकॉज अपना सिर्फ इसागी योइची था जो पूरे के पूरे टीम को यूनाइट करके चल रहा था एंड उसको होल्ड किया हुआ था। जिसके बाद से हमारा ये सेकंड सिलेक्शन का स्टार्टिंग होता है, जहाँ पर आप लोग को याद होगा कि यहाँ पर सबसे पहली बात कि नागी कभी भी मोटिवेट नहीं होता एंड मोटिवेट नहीं होता तो कभी भी वो यहाँ पर रियो को छोड़ता ही नहीं। एंड जहाँ पर आगे जाके यार लोग को जो यहाँ पर सिलेक्शन होता ना, उसमें नागी, रियो एंड जानटेट्सु गारंटीड यहाँ पर टीम अप करते। एंड मैं जहाँ तक अपना बाचिरा के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो स्टार्टिंग में इसागी योइची को चूज किया था, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना जिस तरीके से ये लोग स्टेटस अपना बनाया हुआ है, तो जिस तरीके से सिंगली कोई अपना यहाँ पर गोल कर लेता है 100, तो उस स्पीड से बाचिरा, कोनेगामी एंड बारो को यहाँ पर हाईली चांस बनता है। स्टार्टिंग में तो अपना बाचिरा, कोनेगामी या फिर कोई भी बंदा हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी इन लोग का यहाँ पर मैचेस होने के बाद जो आखिर में जो रिजल्ट आता ना, वो बारो मुझे गारंटीड लगता है बिकॉज बारो को तो हारना ही रहता है, लेकिन वो आखिर में पिकअप कर ही लेगा। एंड इस तरीके से इन लोगों का ये वाला हो सकता था। एंड इस वेरी पॉइंट पे मेरे को ये बात याद आती है ना कि बारो को कभी भी कोई उसका स्पिरिट ब्रेक ही नहीं करता। उसके अंदर इतना जो प्राइड और एरोगेंस था उसको यहाँ पर सिर्फ इसागी योइची ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड किया था, जिसको यहाँ पर एक्सेप्ट करके बारो और ज़्यादा एकदम हाई स्पीड में यहाँ पर
अडेप्ट किया था और ज़्यादा यहाँ पर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग किया था। इस वजह से यहाँ पर बारो का ये वाला पॉइंट अभी तक नहीं आता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसका यहाँ पर पोटेंशियल अनलॉक नहीं होता, उसका होता। आई मीन सिर्फ इसागी ये चीज़ थोड़ी ना यहाँ पर जिंदा है, लाइक अपना यहाँ पर रेन भी तो यहाँ पर है। जिस मोमेंट पे यहाँ पर बारो का यहाँ पर रेन से मुलाकात होता एंड रेन उसकी तरह उसका यहाँ पर जितना ही पूरा पूरा पावर पॉइंट एग्रेगेंस वाला जो पॉइंट है ना, ये सबको पूरी तरीके से ब्रेक कर देता। एंड इस वेरी मोमेंट पे मुझे देखने में तो बहुत मज़ा आ जाता, जिसमें क्या ही कह सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अपना जो आखिर में होगा ना कि रेन जो रहता है ना, वो भी अपना यहाँ पर कभी भी उसके लिए यहाँ पर ब्लू लॉक में कोई प्लेयर उसके लिए थ्रेट कभी कहलाता ही नहीं। बिकॉज आप लोग जानते ही है कि यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर, जैसे कि जिन लोग को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं नागी, बारो या शीडो, जो यहाँ पर रेन के लेवल पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर शीडो का तो थोड़ा सा इन लोग का स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़ा तो चलता ही, लेकिन रेन कभी भी कोई प्लेयर को यहाँ पर एक्नॉलेज नहीं करता। वो यहाँ पर स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ उसने इसागी योइची को एक्नॉलेज किया था। जहाँ थर्ड सिलेक्शन होगा ना, वहाँ पर मैं गारंटीड कह देता हूँ कि रियो रहता है ना, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनता है कि वो यहाँ पर अपना जो कॉपी रहता है ना, कॉपी करने का एबिलिटी, वो पक्का इस एबिलिटी को यहाँ पर गेन करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब वो यहाँ पर रिन के लेवल वाले प्लेयर्स के साथ वो यहाँ पर जब मैच करता, उसका यहाँ पर पूरा का पूरा बेसिक जो हर जगह इक्वलाइजर है ना, वो कभी भी उसके लिए और ज़्यादा काम नहीं आता। एंड उसको आखिरी में जो अपना डेवलप करना रहता है, वो तो उसका ऑरिजिन है ही, उसको कॉपी, तो वो इनडायरेक्टली कभी ना कभी तो उसको पोटेंशियल को अनलॉक करता ही। वो इसी के साथ साथ हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि वो जिस तरीके से इस चीज़ को फेस करता है। एंड लास्टली हमें यहाँ पर जो मैच इसके बाद होगा ना, जो थर्ड सिलेक्शन के बाद है ना, ये लोग अपना यहाँ पर टीम सिलेक्ट होता है U20 से वर्सेस करने के लिए, जहाँ पर इन लोग का यहाँ पर जो टीम अप होगा ना, वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं थर्ड सिलेक्शन में जो टॉप 6 होने वाले होते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सबके सब सिमिलर होने वाले हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज रिन का आप लोग जानते हैं, रिन को कभी भी उसके पास जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर इसागी युची ने ट्रिगर किया था, इस वजह से उसको यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा उसका पावरफुल मूव डिस्ट्रॉयर मोड उसको मिला था। लेकिन उसके बिना भी अपना यहाँ पर रिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहता है ब्लू लॉक का। तो इस वजह से गारंटीड रहता है कि रिन अपना नंबर 1 पे रहता, शीडो सेकंड नंबर पे, ओटोया करासू थर्ड फोर्थ, 5th नंबर पे अपना यूकीमिया होता। एंड जो 6 नंबर पे प्लेयर होता ना, वो नागी नहीं होता, बिकॉज नागी मोटिवेट नहीं होता, वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ रियो के लिए खेल रहा होता। एंड इस वेरी मोमेंट में मुझे लगता है ना कि यहाँ पर बारो एंड कुनेगामी का चांसेस बन सकता है, बिकॉज वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप प्लेयर है। एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम लोग आगे लग सकता है। एंड कुछ लोग कहेंगे कि बाचिरा क्यों नहीं है, तो बाचिरा भी हो सकता है, लेकिन बहुत उसका उतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज उसको उस टाइम पे ना अपना जो मॉन्स्टर वाले से जिससे वो इतना ज़्यादा धर के सोच रहा रहता है ना कि वो रिन को फॉलो करेगा या फिर इस आगे ये चीज़ जैसा उसको रहना रहता है, वो कभी भी उसको यहाँ पर उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। एंड इसके साथ साथ जब यहाँ पर U20 के लिए टीम के इन लोग का सिलेक्शन होता है ना, तो जो 11 प्लेयर्स यहाँ पर गारंटी खेल रहे होते हैं ना, वो होते हैं अपने रिन, बारो। अगर आप लोग सोच रहे सीडो क्यों नहीं है, तो सीडो ऑब्वियसली अपना यहाँ पर साय उसको उठा लेगा। तो इसी के साथ साथ रिन, बारो, करासू, ओटोया, यूकीमिया, एंड उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं वो अपने यहाँ पर कुनेगामी, बाचिरा हो सकते हैं, आरयू हो सकते हैं, गागा मारू तो उसको हटा ही नहीं जा सकता, वो तो अपना यहाँ पे सबसे गोट रहता है। एंड उसको इसागी यूची का उतना ज़्यादा डिपेंडेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो अपना गोलकीपर है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी के 3 प्लेयर्स होने वाले हैं ना, वो यहाँ पर चांसेस बनते हैं रियो या हियोरी हो सकते हैं, नागी या निके हो सकते हैं। जैसे नागी के पास अभी भी मोटिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास जो इंस्टिंक्ट है ना, वो ओवरऑल उसको यहाँ पर पूरी तरीके से सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद कर सकते हैं। एंड आखिरी में जो यहाँ पर जो आखिरी प्लेयर होगा, वो या तो कोरोना, क्योराजिन हो सकता है, या टोकीमेट से होता है। ये सारे के सारे यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। अब कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर हाईली यहाँ पर समझ नहीं सकता कि अगर वो होंगे कि नहीं। एंड आखिरी में जो यहाँ पर जो स्कोर होता है ना, मैं अब उसके बारे में बात करने वाला हूँ। पहली बात कि यहाँ पर U20 है ना, जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि इसागी यूची अगर ना भी हो ना, तो फिर भी है ना, जो यहाँ पर जापान के यहाँ पर जो टीम थे, वो स्टार्टिंग में ब्लू लॉक को पुश करते हैं, लेकिन ब्लू लॉक धीरे धीरे करके पूरी तरीके से है ना वो अडेप्ट वो भी हो जाता एंड पूरी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करता, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे प्लेयर्स अपना ऑरिजिन लेके आए हैं। एंड इसी के साथ साथ जो मैच का यहाँ पर स्कोर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एकदम डिफरेंट होता है। पहली बात कि यहाँ पर जो मैच का पहला स्टार्टअप होता है ना, वो ऑब्वियसली अपना साई गोल कर देता। एंड उसको देखते हुए यहाँ पर रिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। एंड आप जानते ही हैं कि रिन कैसा उसका नेचर रहता है, वो बंदा यहाँ पर साई को ज़रूर से कॉपी करने की कोशिश करता। ऑब्वियसली उसमें इसागी योची का कोई यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं है, तो बेसिकली अपना रिन किसी भी हालत में वहाँ पर 1-1 का स्कोर को इक्वलाइज कर लेता, बिकॉज अपना नागी शेशिरो अपने मोटिवेटेड नहीं
नहीं है, एंड बिना मोटिवेटेड लेजी वाला तो बस किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। साथ साथ यहाँ पर जो बारो रहता है ना, मुझे लगता है गारंटेड कि रिन के बाद जो गोल करने वाला होगा ना वो बारो होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि साई रहता है ना, वो आखिर के मैच में जो सेकेंड हाफ रहता है ना उसमें जाते जाते है ना वो अपना पोटेंशियल को एकदम मैक्स कर देता है, वो होल्ड बैक नहीं करता है। अगर वो होल्ड बैक नहीं करता तो इन लोग को बीट करने में वो 0-3 से यहाँ पर ऑलमोस्ट जिता ही देता। लेकिन यहाँ पर जो अभी बारो रहता है ना, क्योंकि बारो यहाँ पर 2-1 ऐसे क्यों करता, बिकॉज बारो जो रहता है ना उसको यहाँ पर जो ट्रिगर करता है ना उसका पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए, वो अपना और कोई नहीं रेन होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज बारो ने भी उस वेरी मोमेंट पे अपना यहाँ पर U20 वाला वर्सेस मैच चल रहा था ना, उसमें भी वो इसागी योशी को यही बात कहता है ना कि वो रेन एंड इसागी दोनों एकदम उसको सेम लगते हैं। लाइक रेन उसके लिए बस एक अनदर इसागी है। तो जब इसागी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है फिर भी रेन उसको ऐसा वाइब देगा ना कि उसको इसको बीट करना है, तो बारो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने प्राइड को फेंकते हुए ना वो और ज़्यादा डोमिनेटेड बनने की कोशिश करता। एंड इसी के साथ साथ वो रिन से ही है ना बॉल छीन के यहाँ पर 2-1 का स्कोर कर देता। एंड इस वेरी मोमेंट पे यहाँ पर शायद से यहाँ पर शीरो की यहाँ पर एंट्री हो सकती थी। एंड मैं जानता हूँ कि अगर शीरो की एंट्री हो जाती ना तो 2-2 का यहाँ पर इक्वलाइजर हो जाता एंड उसके बाद 2-3 का यहाँ पर पॉइंट आ जाता। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पर अपना शीरो का पोटेंशियल आप लोग जानती हैं कि उसका एंड यहाँ पर साई का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा डेडली था। एंड उसके वेरी मोमेंट पे जब ये वाला सीन हो रहा था तो इसागी हुई थी यहाँ पर ईगो से मदद मांगने जाता है जब वो बारो को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर वो इसागी हुई है नहीं, इन लोग के पास इनकाउंटर वाला कोई प्लान भी नहीं था। ऐसे मोमेंट पे अगर यहाँ पर जो मैच का यहाँ पर रिजल्ट होता ना, मैं गारंटीड कह देता हूँ रेन यहाँ पर गिव अप कर लेता। उसके पास पहले चीज़ तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन मोड आता नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब वो U20 वाला मैच चल रहा था ना तो रिन कभी भी यहाँ पर है ना डिस्ट्रक्शन मोड को अनलॉक किया ही नहीं था। आप लोगों को जहाँ तक याद होगा वो अपना ऑलरेडी गिव अप कर लिया था जब वो सोच रहा था कि वो है ना यहाँ पर साई से वो हार जाएगा। उसने एक वेरी मोमेंट में ना एकदम उम्मीद छोड़ दिया था कि चलो कम से कम मेरे को शांति से साई से हारने दो। लेकिन इसागी हुई कि यहाँ पर मेहरबानी से वो यहाँ पर उनका तेल लोग इक्वलाइज कर लेता है एंड उसको यहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन मोड वाला ट्रिगर मिलता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पर ब्लू लॉक उसको पूरी तरीके से उसके यहाँ पर पूरे मैच में ना इंटरफेयर कर रहा था एंड इसी के साथ साथ अपने यहाँ पर ना ये रेन को यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मोड मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ये कुछ होता ही नहीं एंड वो ईजिली यहाँ पर साई से वहाँ पर गिव अप कर लेता, वो यहाँ पर अपना हार जाता क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुका था ऐसे पॉइंट पे। लेकिन यार इसके साथ साथ यहाँ पर जो हम लोग आगे मिलता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पास डिस्ट्रक्शन मोड कभी आता ही नहीं। आगे जाके अगर यहाँ पर ये मैचेस और खेलता है ना तो गारंटीड मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई प्लेयर जरूर मिलता है इसागी उइची की तरह जो इसको यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मोड की यहाँ पर अनलॉक करने में पूरी तरीके से पोटेंशियल दे सकता है। एंड अपना यहाँ पर रिन का भी है ना आगे जाके वो सीख जाता है कि उसका जो मेन पॉइंट रहता है ना वो डिस्ट्रक्शन मोड ही उसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे पावरफुल पॉइंट रहता है। तो ऐसे मूवमेंट पे वो आगे जाके कभी ना कभी तो वहाँ पर अपने डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन करता ही। एंड जब वो ऑन करता तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई बंदा उससे बचने के लिए है लायक नहीं है, या तो साई हो सकता है या कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही उसको रोक सकता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मैच रहता है ना वो यहाँ पर एंड हो जाता। आई नो यहाँ पर ब्लू लॉक हार जाता एंड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अपना ईगो का यहाँ पर जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्लान था ना वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वो आगे यहाँ पर इस लोगों का कंटिन्यू नहीं होता। ब्रूट सूटा गारंटेड वो देखता है ना कि ब्लू लॉक के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल, इतने ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर्स हैं जो इक्वलाइज करते करते वो लोग हल्का ऐसा हारे हैं, तो उन लोग वो पक्का गारंटेड यहाँ पर जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं प्लस में ब्लू लॉक के बाकी भी जितने प्लेयर्स रहते हैं ना उनको यहाँ पर जापान वाले टीम के यहाँ पर ज़रूर से रिक्रूट करने की कोशिश करता। एंड यहाँ पर जो नया टीम होता मैं गारंटेड कहता हूँ कि इसका और जिस तरीके से ब्लू लॉक में हुआ था ना न्यू इंग्लिश लीग में, जहाँ पर पुराना टीम एंड नया टीम दोनों का मिक्स करके यहाँ पर जो मैचेस हुए थे वही सेम लेवल पे यहाँ पर होता। एंड इस टीम पे मैं गारंटेड कह देता हूँ यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर होता ना कि सारे के सारे जो यहाँ पर जो U20 वाले प्लेयर्स हैं ना वो गारंटेड रिप्लेस कर जाते हैं। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं सेंडो एंड यहाँ पर ये IQ को छोड़ के एंड यहाँ पर बाकी के जितने भी यहाँ पर ब्लू लॉक के प्लेयर्स हैं बहुत सारे यहाँ पर है जिनके पास अपना पोटेंशियल है, जैसे कोरोना क्यूरा जीन ये सब हो गए जो किसी तरीके से किसी और पर इंडिपेंडेंट नहीं थे, उन लोगों के पास अपना यहाँ पर सॉकर का ये ऑरिजिन ऑलरेडी था। एंड इस तरीके से ये लोग आगे जाके यहाँ पर कर सकते थे। एंड अगर इस तरीके से जो मैच होता ना तो यहाँ पर शायद से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनती है कि मे बी कि यहाँ पर न्यू इंग्लिश लीग होता है ना वो स्टार्ट हो सकता था। यहाँ पर चांसेस बनते हैं लेकिन मैं गारंटी नहीं कह सकता। एंड अगर होता तो आगे जाके यहाँ पर मे बी है ना रिन एंड यहाँ पर काइजर का यहाँ पर क्लैश होता।
बस लास्टली वो मैं यही कह सकता हूँ। न्यू ईगल इसलिए मैं नहीं जानना चाहता बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर चांसेस बहुत लो हो जाते हैं अगर ये लोग मैच को नहीं जीत पाता, एंड मैच जीतना सिर्फ और सिर्फ इसागी यूची की वजह से ही पॉसिबल था। तो अगर आपको ये वाली स्टोरी यहाँ पर ये वाला जो प्रेडिक्शन है वो अच्छा लगा कि ऐसा होता तो कितना ज़्यादा मज़ेदार होता, तो आप ज़रूर से मुझे यहाँ पर लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा जैसे मैंने पहले कहा था। एंड मैं कह देता हूँ अगर आपको इस तरीके से और भी स्टोरीज चाहिए ना कि ऐसा अगर यहाँ पर ब्लू लॉक में होता तो कितना ज़्यादा बेहतरीन हो सकता था, वो मुझे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो या इसी के साथ साथ ये वाली वीडियो की एंडिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो या थैंक यू।